हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स का 9th या 10th का क्वेश्चन नहीं ले रहा। आज मैं सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्ड्स आपसे शेयर करना चाहूंगा और जो आपको बड़े यूजफुल रहेंगे। और मैं जो भी कहूंगा वो मेरे 30 इयर्स के रिच टीचिंग एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, वो उसके समरी है। तो देखिए, इसमें मैथ्स में सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो ये कहते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आते, मुझे मैथ्स में फोबिया है, डर लगता है, टाइम डिवोट करता हूं या टाइम डिवोट करती हूं, इवन देन आई कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। तो मैथ्स में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर मैं कुछ वर्ड्स आपसे शेयर करूंगा। रीजन बीइंग एक और है कि मैंने खुद 10th और 12th के लेवल पे 100% स्कोर किया है एंड देन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी पोजीशन ली है। इसलिए मेरे कहे हुए वर्ड्स में भी आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हो और आपको गाइड भी करें। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मेरे से भी यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं ये है विच बुक शुड आई रेफर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है क्योंकि बच्चों को बर्डन ये फील होता है कि वो आर डी शर्मा पढ़ रहा है, वो आर एस अग्रवाल है, उसके पास 10 बुक्स हैं। तो मैं आपको इसकी समरी का बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेफर करनी है ओनली एनसीईआरटी। एवरीवन सेज एनसीईआरटी, नो डाउट अबाउट इट। आप एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स, उनको थॉरोली कर लें। ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड है। नो नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट इट। और उसके बाद किसी भी रेपुटेड पब्लिशर की एक बुक परचेज कर ले, ओनली वन। मेरी समरी जो आपको मैं बता रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम, रीड वन बुक 10 टाइम्स, दैट विल बी मोर यूजफुल। क्योंकि इसका रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 80 to 85% सब बुक्स में सेम है, कोई चेंज नहीं होता। अननेसेसरी आप अपना बैग और ब्रेन दोनों हैवी कर लेते हो और आपको लगता है मैथ्स हमें समझ नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनसीईआरटी फर्स्ट एंड देन ओनली वन बुक ऑफ रेप्यूटेड पब्लिशर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सेकेंड है, इसके अंदर आपके फंडामेंटल्स वीक होते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो अगर 35 या 40 क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो जब वो मेरे पास आते हैं तो दे से आई हैव अटेंडेड ऑल 40 क्वेश्चंस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अबव 90%। और हार्ड फैक्ट ये है कि कई बार स्टूडेंट्स के मैंने देखा है दे स्कोर लेस देन 40%, लेस देन 50%। और जब मैं उनकी आंसर शीट चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि उन्होंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन में फंडामेंटल्स मिस्टेक्स कर रखी हैं, जिसके अंदर रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन नहीं पता, अलजेब्रा के फार्मूला नहीं पता या थ्योरम से रिजल्ट्स नहीं पता। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोजिशन के रूल्स या रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स के फार्मूले ये सारे याद होने चाहिए, क्योंकि वो बार बार ट्रिग्नोमेट्री भी आप करोगे तो सारे फार्मूले वही अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करो और उसे करने के लिए कभी अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से पूछने में हेजिटेट मत करो। बार बार उनसे पूछो कि ये सर कैसे हुआ। किसी स्टेप पे डाउट हो आप उसे तभी देन एंड देयर क्लैरिफाई कर लो। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम्स पाइल अप हो जाती हैं। जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो देन सब्जेक्ट भी और टीचर भी दोनों बर्डन फील होगे। आपको लगेगा सब्जेक्ट भी बेकार है और टीचर तो बहुत ही बेकार है। तो दैट इज वर्क ऑन फंडामेंटल्स। देन थर्ड है, इसके अंदर आप मैथ्स की, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट रीडिंग कर लेते हैं। आर डी शर्मा सॉल्व है, आपने उठाई, उसकी रीडिंग की एंड आपने कहा कि मैंने कर लिया है। तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। आप पहले छोटे क्वेश्चन से लिखने की प्रैक्टिस करें। राइट योरसेल्फ। जब खुद लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने स्टेप्स पे आप यू आर लैगिंग बिहाइंड, कितने स्टेप्स पे आप गलतियां कर रहे हो। तो हमेशा मैथ्स को प्रैक्टिस करें बाय राइटिंग ओनली, नॉट बाय रीडिंग। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अबाउट कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मींस अगर मान लो मैंने देखा कि अगर सपोज मैंने स्टूडेंट्स को अप्रैल में एक चैप्टर करवाया, लेटर से पॉलिनोमियल्स, तो जो स्टूडेंट्स लगातार रिवाइज करते रहते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आते आते उनके पास मैथ्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बन चुकी होती है उस चैप्टर में, पॉलिनोमियल में। बट वेरी यूजुअली आप कहां गलती करते हो, आपने एक चैप्टर अप्रैल में किया, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त मंथ्स निकल गए, आपने उस चैप्टर को दोबारा टच ही नहीं किया। तो आप इस गोल्डन रूल को याद रखो कि आप हर 15 डेज के बाद, हर 1 मंथ के बाद पुराने चैप्टर को उठा के उनके क्वेश्चंस का रिवीजन करो। जब बार बार रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में डीप सेट हो जाएंगे। देन बाद में ये आता है कि हम प्रैक्टिस करने के बाद कैसे असेस करें कि हमने जो प्रिपरेशन किया वो ठीक है और उसकी परसेंटेज उसमें अच्छी स्कोर करवा देंगे वो। तो किसी भी अच्छे पब्लिशर के, रिपीटेडली कह रहा हूं, बार बार बहुत सारे बुक्स नहीं,
किसी भी अच्छे पब्लिशर के आप सैंपल पेपर्स इकट्ठे कर लो, 8, 10 और 12 सैंपल पेपर्स, दे आर मोर देन सफिशिएंट, और वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओल्ड बुक उठा ली, उस ओल्ड बुक में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको लेके परेशान होते हो कि हमें नहीं आ रहे, बट वो सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। तो जिस बुक में लेटेस्ट सिलेबस के क्वेश्चंस कंटेन्ड हो उसके एटलीस्ट 8, 10 और 12 सैंपल पेपर्स कर लो, और उन सैंपल पेपर्स में जहां डाउट है, जिनके आंसर टैली नहीं होते, आप अपने टीचर से, ट्यूटर से, या जहां से भी आप हेल्प लेते हो, फैमिली में मे बी गार्जियन भी, आपको पेरेंट्स भी हेल्प करते हो, आप उनसे हेल्प लो और उन सैंपल पेपर्स में परफेक्शन अटेन करो। दैट इज आपने का 10 सैंपल पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए और आपने उनके बाद ये फील किया कि आपके अब इनके अंदर परसेंटेज नियरली 100% स्कोर हो रही है, तो रेस्ट एश्योर प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी आपके परसेंटेज उतनी ही अच्छी आएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आपको मैंने बताया सारे शॉर्ट्स और सारे वीडियोस सिर्फ स्टडी के रिलेटेड है, कोई इसमें दाएं बाएं बात और है ही नहीं। हर वीडियो स्पेसिफिक है और टू द पॉइंट है। आप मेरे चैनल के अगर व्यूज, आप शॉर्ट्स को और वीडियोस को व्यू करेंगे तो उसमें हर चीज टू द पॉइंट है, तो आप उसे भी कॉन्स्टेंटली व्यू करते रहो। और आपका कोई फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कह दो, या कोई अगर आप पार्ट आपको पहले चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। बट फॉलो दीज माय एडवाइसेस एंड गाइडलाइंस फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो गिविंग यू ऑल माय बेस्ट विशेस for learning mathematics in a very perfect way so that you may score 100% as I have scored in my board exam and in university, that is in Kurukshetra University I got university position। तो आप ऐसी ही पोजीशन लें और अपने सिटी में, अपने स्टेट में, रादर ऑल इंडिया लेवल पे भी अपना नेम एंड फेम कलेक्ट करें। एंड लकीली मेरे एक स्टूडेंट 2019 की CBSE की ऑल इंडिया टॉपर, तो वो भी 9th और 10th में मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। तो आई नो कि कैसे आपको परफेक्शन सिखानी है, कैसे आपको बड़ी बारीक बात, बड़ी छोटे पॉइंट सिखाने हैं जहां पर आपकी गलतियां होती हैं और आप उन गलतियों की वजह से मार्क्स को लूज करते हो। अगर आप ये करोगे तो आपकी ऑलमोस्ट परफेक्शन अटेन हो जाएगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।